फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड जो कि लिटिल गर्ल है उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है। तो वो उसे अपना बदला लेने के लिए हमारे मेल लीड को, जो कि एक बिलीनियर सीईओ अंकल है, उससे शादी कर लेती है। बट उसे क्या पता था कि वो बिलीनियर सीईओ अंकल उसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा। एंड हमारा मेल लीड तो हमारी लिटिल गर्ल को बिल्कुल बेबी की तरह ट्रीट करता है और आगे जाके कैसे उसको प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेगा, ये चाहने के लिए आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड मैंग मैंग को बार में वेटर्स की जॉब करते हुए देखते हैं। उसकी बेस्टी कहती है, तुमने ऑलरेडी लियांग को अपने सारे पैसे दे दिए हैं और अब उसके ट्यूशन फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हो। मैंग मैंग कहती है, बेचारे लियांग के डैड जेल में है, उसकी मॉम ने उसको पाला है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। पर उसी टाइम मैंग मैंग लियांग को एक लड़की के साथ देख लेती है। लियांग उस त्यान नाम की लड़की के तलवे चाटने पे लगा हुआ था। तो बेस्टी गुस्सा चाहता है, इस कमबैक तो तुम्हें धोखा दे रहा है। बेचारी मैंग मैंग के तो शौक के मारे प्लेट ही गिर जाती है। कुछ टूटने की आवाज सुन त्यान कहती है, ये कौन सी वेट्रेस है जिससे प्लेट तक नहीं पकड़ी जा रही। एंड लियांग भी उसको देख लेता है कि मैंग मैंग तुम ही हक कर रही हो। उसको पकड़ के साइड में ले आता है तो पूछती है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। बट लियांग कहता है, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो तियान बहुत ही रिच फैमिली से है, तुम्हारे लिए थोड़े से पैसों से बेटर है उसके साथ ही रहूं। तो मैंग मैंग उसको थपड़ा मार देती है कि तुम कंप्लेन कर रहे हो कि मैं तुम्हें कम पैसे देती हूँ, तब क्यों नहीं बोला था जब मैं दे रही थी। पिछले 3 सालों से तुमने मेरे जितने पैसे लिए हैं सबके सब वापस कर देना। टोटल हुए 1,20,000। और फिर वहाँ से आने लगी थी तभी देखती है त्यान किसी से बोल रही थी कि तुम इतने सालों से सिंगल हो, अगर तुमने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी तो मुझे पैसे कौन देगा। मिस्टर गूस को घूरता है तो कहती है, ओके डैड। मैंग को भी गुस्सा चाहता है और सोचती है, जब ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सो सकती है तो फिर मैं इसके डैड के साथ सो के इसकी स्टेप मॉम भी बन सकती हूँ। और गुस्सा चली जाती है। बट मिस्टर गू पलट के देख रहा था और सोचता है, अब लिटिल रैबिट खुद ही मेरे पास आएगी। फिर जैसे वो बाहर आता है मैंग ड्रिंक का ग्लास लेके उसके पास पहुंच जाती है और ड्रिंक करके कहती है, अंकल क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। वो कहता है, तुम बहुत टल्ली हो, वेटर को बुलाऊं। तो उसके पास पढ़ के कहती है, तुम भी तो वेटर हो ना। जहाँ तक मुझे पता है उनकी एक दिन की सैलरी 1,000 है, पर तुम उनसे ज्यादा ओल्ड लग रहे हो तो तुम्हारी हेल्थ भी बाकियों से बेटर नहीं होगी, इसलिए मुझे डिस्काउंट दे दो, 800 में मान जाओ। मिस्टर को कहता है, तुम्हें किसने बोला कि मेरी पुअर हेल्थ है। वो लोग 1,000 लेते होंगे, मुझे तो 1,500 चाहिए। मैंग कहती, तुम इतने ओल्ड हो, तुम इतने ज्यादा प्राइस कैसे चार्ज कर सकते हो। मिस्टर गू कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा को ट्राई करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्राइस वर्थ इट है। मैंग कहती है, पर हमारे स्कूल डॉम में होटल्स में जाना अलाउड नहीं है। वो पूछता है, तुम्हारी एज हो गई है। तो अपना आई कार्ड दिखाती है, मैं सिर्फ बड़ी नहीं हुई हूँ बल्कि मेरी तो शादी की भी एज हो गई है। एंड क्लोज होकर उसके लिप्स टच करने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है। उसका हाथ पकड़ कहता है, किसकी हिम्मत नहीं हो रही है। मैंग कहती है, मेरी बेस्टी ने बताया कि ये प्राइवेट रूम में लड़के ऑर्डर लेने का वेट करते हैं और तुम गेस्ट की सारी प्रॉब्लम भुला देते हो। तो पूछता, अच्छा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो कहती है, आज मेरा बर्थडे है पर मैंने आज तक कभी किसी लड़के को टेस्ट नहीं किया है, तो क्या तुम्हें लड़कियों को सर्व करना आता है। उसका हाथ दूर कर कहता है, नहीं मैंने कभी किया नहीं है। तो मैंग तो जैसे हैरानी हो जाती है, तुम इतने सालों से सिंगल थे, तुम इतने सालों से आज तक एक भी डील नहीं मिली, लगता तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो ना, इसलिए तुम्हारा बिजनेस खराब चल रहा है। उसका फेस पकड़ कहती है, पर तुम दिखने में तो काफी हैंडसम हो, पर तुम बहुत ज्यादा हैंडसम और पिटीफुल हो, तो चलो ठीक है आज मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ। और उस सोफे पिघला लेती है। वो कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हारा थैंक यू करूँ। तो कहती है, वेलकम के तौर पे मुझे डिस्काउंट दे दो, समझो कि बर्थडे डिस्काउंट है। मिस्टर गुस्सा पकड़ के कहता है, फिर तो मुझे तुम्हें अच्छे से हैप्पी बर्थडे विश करना चाहिए। और उसे उठाकर बेड पे ले आया था कि आज मैं तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट हूँ। तो वो भी उसके फेस को टच करती हुई कहती है, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, उस लियांग से भी ज्यादा, पर अफसोस की बात थोड़े से ओल्ड हो। मिस्टर गुदूरो के पूछता है, ये लियांग कौन है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तब भी तुम यहाँ हो, तो मैं तुम्हारे जैसे कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो कहती है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने मुझ पे चीट किया था तो मैंने उसको डंप कर दिया। मिस्टर को कहता है, तो बर्थडे का सिर्फ बहाना था, मैं बस तुम्हारे एक्स को भुलाने का टूल हूँ। तो कहती है, मेरी बेस्टी ने बोला है कि एक्स को भुलाने के लिए उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़के को ढूंढो। मैं 3 साल से उसके साथ थी और उसको अपनी हाफ मंथली पॉकेट भी दे देती थी, पर उसने मुझे आज तक खुद को हक तक नहीं करने दिया, जबकि 3 महीने में किसी रिच लड़की के पास चला गया। क्या पैसे इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिस्टर गू उसको पानी ला कर देता है कि तुम्हारी फ्रेंड सही बोल रही है, अगर तुम्हें अपने एक्स को भुलाना है तो तुम्हें बहुत ही हॉट एंड हैंडसम लड़के को ढूंढना चाहिए। तुम्हारे एक्स ने एक रिच सेकंड जनरेशन लड़की के साथ चीट किया है, फिर तो तुम्हें एक सेल्फ बिलीनियर को ढूंढना चाहिए। वो कहती बात तो सही है, पर मुझे इतना ज्यादा रिच और हैंडसम मिलेगा कहाँ पे। तो उसका फेस पकड़ कहता है, तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। और बैठ के कहता है, चलो कुछ बातें कर लेते हैं वरना तुम्हारे 1,000 वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंग एकदम हैरान थी, 800 1,000 कब बन गए। वो कहता ठीक है तुम्हारी मर्जी। मैंग कहती, चलो मुझे अपना टैलेंट दिखाओ। वो पूछता, कैसे टैलेंट। तो कहती, तुम ओल्ड हो गए, तुम्हें वो सब तो पसंद होगा नहीं, तो तुम्हें कुछ तो आता होगा, सिंगिंग, डांसिंग या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना।
वरना तुम उन यंग लड़कों से कैसे कम्पीट करते होगे, क्योंकि तुम तो काफी गुस्से वाले भी लगते हो। अगर तुम्हारा कोई टैलेंट नहीं होगा तो तुम्हें जोक करना तो आता ही होगा, जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कुछ और। फिर मिस्टर गू इंस्ट्रूमेंट लेके आता है और उसके सामने बजाने लग जाता है। तो कहती है बचपन में मैंने भी सीखा था, पर मेरी लंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। जब वो बचा रहा था तो कहती तुम बहुत अच्छा बचाते हो, तुम्हारी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मिस्टर गू कहता तुम खुद ट्राई करके देख लो। तो वो उसकी शर्ट पकड़ के धीरे से किस कर लेती है, बट मिस्टर गू तो उसे पूरी को पकड़ के जोरदार किस करने लग जाता है। फिर उनकी पैशनेट किस के बाद वो सो रही थी। मॉर्निंग में उठ के देखती वो बेड पे नहीं है। इतने में मिस्टर गू उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ जाता है और उसे पकड़ के बाहर ले आया था। वो हैरान थी इतनी सारी डिशेस। तो कहता मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ ऑर्डर कर लिया। वो कहती है मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। वो उसे चेयर पे बिठाता है तो कहती है तुम्हारी सर्विस अच्छी है, तुम्हारा मंथली सब्सक्रिप्शन कितने का है। मिस्टर को हैरानी से पूछता है मंथली सब्सक्रिप्शन। तो कहती है हाँ, ताकि तुम ज्यादा पैसे कमा पाओ, मेरे लिए भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। मिस्टर गू कहता है रात मैंने तुम्हें इतना इम्प्रेस कर दिया था, जो तुम उठते मंथली सब्सक्रिप्शन मांग रही हो। तो वो बात डालने लग जाती है, पहले खाना खा लेते हैं। फिर जैसे वो बैठते तो पूछती है अंकल तुम्हारा नाम क्या है। तो मिस्टर गू उसे ड्रेस देता है, पहन के देखो क्या तुम्हें सूट कर रही है। वो कहती है तो बहुत एक्सपेंसिव होगी, क्या तुम इस काम की लाइन में नहीं हो। मिस्टर गू कहता है तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। फिर वो अपनी कार से उसको छोड़ने आता है। जैसे वो जाने वाली थी उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे घेर के कहता है अब से तुम बाहर में जाके लड़कों से मिलने के लिए अलाउड नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया बहुत मारूंगा। वो कहती तुम्हें मेरी फिक्र है सिर्फ, या फिर तुम सबके साथ ऐसे बिहेव करते हो। मिस्टर को कहता सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। तो कहती मेरे पास इतने कम पैसे सिर्फ तुम्हें दे सकती हूँ। वैसे मैंने सुना हमारे स्कूल में एक बहुत ही रिच लड़की है जो सबसे रिचेस्ट मैन की बेटी है। अकेली वही है जो किसी भी लड़की को पटा सकती है, और सुना है वो दूसरों को लड़के चुराने में भी पैसे खर्च करती है। मिस्टर को उसके नाक में मार के कहता है तुम रिचेस्ट मैन की बेटी के बारे में न सोचकर रिचेस्ट मैन की वाइफ बनने के बारे में सोचो। तो वो उसके गले में हाथ डाल के कहती है लगता मैंने रात को ज्यादा अच्छा लड़का हायर कर लिया था। मिस्टर गू उसके गाल पे किस कर लेता है कि अब तुम खुद ही मेरे पिंजरे में आई हो, तो कुछ और के बारे में सोचना भी मत। बट मैंग मैंग उसकी कार में से निकल के सोचती है कौन किसके पिंजरे में है ये अभी श्योर नहीं हुआ है। फिर जैसे वो कॉलेज जाने लगी थी लियांग उसका रास्ता घेर लेता है। तो वो कहती है रिच लड़की मिलते तुम्हारे तो फटे कपड़े भी बदल गए। तियाना कर कहती है थैंक यू हनी मुझे पिक करने के लिए। मैंग मैंग कहती है हाँ तुम दोनों को ज्यादा अच्छा मैच हो। तो तियान कहती है जो तुम लियांग को दे सकती हो वो मैं भी दे सकती हूँ, पर जो तुम नहीं दे सकती मैं वो भी दे सकती हूँ। मैंग मैंग कहती है शुक्र है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कचरा तो कभी बाय नहीं करती, और अगर ये पैसों के लिए मुझे छोड़ सकता है तो आगे जाके किसी ज्यादा रिच लड़की के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। तियान कहती है मुझसे ज्यादा कोई भी रिच लड़की नहीं है, क्योंकि मैं रिचेस्ट मैन की बेटी जो हूँ, और तुम तो बस एक छोटे से फैक्ट्री ओनर की बेटी हो, तुम्हारा मुझसे थोड़ी ना कंपेयर हो जाएगा। मैंग कहती जब तुम इतने रिच हो तो लियांग ने मुझसे जो पैसे लिए हैं इतने सालों से वो वापस कर दो। फिर 3 साल 3 महीनों में इसने मुझसे 1,20,000 लिए हैं। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि लियांग ऐसा है, इसे एक लड़की सपोर्ट कर रही थी। लियांग कहता है मैं तो मैंग मैंग को बचपन से अपने फ्रेंड समझता आया हूँ, और मैंने तो चाइल्डहुड फ्रेंड से पैसे उधार लिए थे जो कि अब मेरे बदले तियान तो मैं वापस कर देगी। आखिर तियान मेरी गर्लफ्रेंड जो है। तो बाकी लोग कहते हैं अच्छा तो तियान इसकी गर्लफ्रेंड है, ये मैंग मैंग तो सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड थी। अभी वैसे गुस्से में आके लियांग से कहती है मैंग मैंग कोई रिच लड़की तो है नहीं, तो फिर तुमने उससे पैसे उधार क्यों लिए थे, और तुम्हें क्या लगता है 1,20,000 थोड़े पैसे होते हैं। मैंग मैंग तियान से कहती है तुम इसके पैसे वापस कर रही हो ना तो जल्दी करो। तो तियान अपने डैड को कॉल कर कहती है मुझे अभी एक नेकलेस पसंद आ गया जो 1,20,000 का है। मिस्टर को दूर से खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। तभी उसे मैंग मैंग की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि तियानी सबकी बॉयफ्रेंड चुराती है। तो कहता तुम आजकल कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने लगी हो, तुम्हें क्या पॉकेट मनी कम मिलती है। वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है तुम मेरी बेटी हो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करोगी, अभी तुम पक्की वारिस नहीं हुई हो। तियान तो हैरान थी, डैड ने तो मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया। मैंग मैंग कहती क्या हुआ तुम्हारे पास 1,20,000 भी नहीं निकले, तुम तो बहुत रिच हो ना। तियान कहती है मेरे सामने तो ये पैसे कुछ भी नहीं है, जब नेक्स्ट मंथ मेरी पॉकेट मनी आएगी ना तब दे दूंगी। मैंग मैंग कहती अच्छा अगले महीने तक का वेट करना पड़ेगा, मुझे तो लगा था तुम इस लियांग को बहुत लाइक करती हो। तियान कहती है हाँ मैं बहुत लाइक करती हूँ। मैंग मैंग कहती जब तुम्हारे डैड को पता चलेगा तुम एक पुअर लड़के को डेट कर रही हो और उससे तुम्हारी पॉकेट मनी काट दी तब तुम्हारा क्या होगा। तियान कहती इसको मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगी। लियांग कहता हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, और उसको ले जाता है। बेस्टी हैरान थी, तुम्हें तो उनका ब्रेकअप करवाना था पर तुम तो उनको और ज्यादा साथ कर रही हो। मैंग मैंग कहती है मुझे अच्छे से पता है तियान बस लियांग के साथ खेल रही है, इसलिए मैंने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया, वरना तो वो आगे जाके किसी और के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती और लियांग किसी दूसरे रिच को पटा लेता, इसलिए मैं चाहती हूँ वो दोनों साथ में रह के एक दूसरे को हर्ट करें। बेस्टी कहती है अरे वाह तुम तो बहुत चंट हो गई हो। तभी मैंग मैंग को मिस्टर को मैसेज आता डिनर के लिए। तो बेस्टी कहती है यही वही कल रात वाला हैंडसम ओल्डर मैन है ना, और फिर उसको रिप्लाई करती है कि मेरी क्लास है। वो कहता है मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक किया है, क्या तुम सच में नहीं आओगी। मैंग मैंग बात डालने का ट्राई कर रही थी। वो कहता है तुम क्या मुझे खुद से दूर रखोगी। फिर नेक्स्ट टाइम में जब वो जा रही थी तभी एक जॉन नाम का लड़का उसे प्रपोज करने लग जाता है और कहता है मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया था, अब जब तुम्हारे लियांग से ब्रेकअप हो गया है तो मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत रिच हूँ।
जैसे तियान उस पर बहुत खर्च करती है, मैं भी तुम पे बहुत पैसा खर्च कर सकता हूँ। तुम मेरा यूज करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड की चला सकती हो। मेरे साथ रहोगी तो मैं 10,000 दूंगा। पहले तो वो सॉरी बोल के जाने लगी थी, बट देखती है वहाँ पे मिस्टर गू खड़ा है तो कहती है थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, मैं इस बारे में सोचूंगी। तो मिस्टर गू गुस्से से वहाँ पे पहुंच जाता है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। सब लोग हैरान थे, इतना ओल्ड है तो। जॉन भी हैरान था, तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड हो गया? तो मिस्टर को एकदम से उसका अम्ब्रेला पकड़ लेता है। वो पूछते तुम यहाँ कैसे? तो कहता अगर मैं नहीं आता तो मेरे लिटिल रैबिट को कोई और पकड़ लेता। जॉन कहता अंकल तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है, तुम इसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो? मैगमैन कहती सही कहा, तुम तो इतने ओल्ड हो, मेरे बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो? तो वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। मैंने तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई किया था और डिस्काउंट भी तो दिया था। तो वो उसका हाथ पकड़ कहती है सॉरी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। बट वो लड़का कहता मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं अगर तुम्हारे लियांग के साथ ब्रेकअप होने तक का वेट कर सकता हूँ तो इसके साथ भी ब्रेकअप होने तक का वेट कर सकता हूँ। मिस्टर गू कहता कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर तो तुझे बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, और मैगमैन को अपने साथ ले जाता है। वैसे जॉन को पैसे देने लग जाती है और यहाँ पता चलता है कि उसने उसको बोला था जानबूझ के कन्फेस करने का नाटक करने को, और मिस्टर गू चाहता हुआ पीछे मुड़ के देख लेता है। फिर बेस्टी चाहती मैगमैन को इशारा करती है और मैगमैन भी चाहकर मिस्टर गू की कार में बैठ जाती है। वो कार से बाहर देख रही थी तो मिस्टर गू उसका फेस पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है। वो कहती है तुम तो अभी से मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लग गए। मिस्टर गू कहता है तुम्हें पता भी है बाहर कितनी सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। वो कहती है और तुम्हें पता है बाहर कितने सारे लड़के मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। बचपन से लेके अब तक मुझे हमेशा कन्फेशन मिलते आए हैं, मैं बस बैड गर्ल नहीं बनना चाहती थी इसलिए कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। मिस्टर गू कहते चिंता मत करो, अब से किसी की भी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होगी। वो कहती है उस रात का एक्सपीरियंस अच्छा था, पर मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, अपने एक्स को बुलाने के लिए मैंने उससे थोड़ी बेवकूफ हरकतें कर दी थी। मुझे लड़के तो बहुत मिल जाते हैं पर मैं चाहती हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने पैसे खर्च किए। मिस्टर गू कहता मैं कौन सा ट्रबल मेकर हूँ, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। क्या तुम अब भी अपने एक्स को नहीं भूल पा रही हो? देन उसकी कमर पकड़ लेता है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम उसको 1 महीने में भूल जाओगी। तो वो स्माइल करते उसके कपड़े पकड़ लेती है कि आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। देन मिस्टर गू उसको किस करने लग जाता है। एंड फिर क्या वो दोनों कार में स्टार्ट हो गए थे। इधर मिस्टर गू के फ्रेंड को जो पता चलता है तुम रिलेशनशिप में हो, उसको तो फंदा ही लग जाता है। मिस्टर गू कहता है हैरान क्यों हो रहा है? गाँव कहता है तुम इतने सालों से सिंगल थे, अब अचानक से रिलेशनशिप की बात करोगे, थोड़ा अजीब ही लगेगा ना। मिस्टर गू कहता है मेरी जितनी एज हो गई है, अगर वो लड़की पसंद आ गई तो रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेना चाहिए। गाँव कहता है यकीन नहीं हो रहा ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे जैसे कांटे को भी फूल बना दिया, क्या वो कोई फेयरी है? मिस्टर गू कहता है फेयरी तो नहीं है पर एक क्यूट लिटिल व्हाइट रैबिट है। गाँव कहता है ओल्ड फॉक्स को व्हाइट रैबिट के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। मिस्टर गू कहता है मैं फैमिली डिनर रखने की सोच रहा हूँ ताकि पब्लिक में उसकी आइडेंटिटी रिवील कर सकूं। गाँव कहता है सच में? तो तुम उससे शादी भी करोगे और तियान की स्टेप मॉम बनाओगे? इधर मैगमैन वो ड्रेस खोल के देखती है तो बेस्टी कहती है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने इसको सिर्फ मैगजीन में देखा था, सुना बहुत सारी पॉपुलर फीमेल सेलिब्रिटीज को भी नहीं मिलती है। मैगमैन सोचते गू फैमिली की पार्टी है तो वहाँ पे तियान पक्का लियांग को लेके आएगी। जब वो लोग मुझे देखेंगे उनके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, मैं तो ये सोच के एक्साइटेड हो रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं। जैसे मैगमैन व्हाइट ड्रेस में आते सब लोग उसको देखने लग जाते हैं कि कौन सी फैमिली की बेटी है। गाँव कहता ब्रो तुम्हारी लिटिल गर्ल आ गई है। तो उसका फ्रेंड गाँव उसके साथ हैंडशेक करता है कि लिटिल रैबिट हो तुम। वो कंफ्यूज थे इसका क्या मतलब है। मिस्टर गू कहता मेरे सामने किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो रही हो? वो कहते नहीं मैं सिर्फ तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। तभी वहाँ पर तियान लियांग को लेके आती है कि डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लोग बातें करने लग जाते हैं, तियान के तो ऑलरेडी मैरिज एग्रीमेंट है तो इसने पीठ पीछे और लड़का रख रखा है। मिस्टर गू कहता है तुम ऐसे शेडी लड़कों को नहीं लेके आ सकती। लियांग कहता है अंकल तुम मेरे बारे में गलत समझ रहे हो, मेरी तियान के लिए फीलिंग्स रियल है। मिस्टर गू कहता है ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है, और तियान का ऑलरेडी फियांसे भी है तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। जैसे गाँव वहाँ जाने लगा था, मैगमैन जो उसके पीछे खड़ी थी उसे देख के तियान हैरान होती है यहाँ क्या कर रही है। मैगमैन कहती है मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल लव स्टोरी देखने आई हूँ। लियांग कहता है लगता है ये अभी मेरे पीछे तभी तो यहाँ आ गई, और उसे कहता है मैं सिर्फ तियान तुम्हें लाइक करता हूँ। तो तियान कहती है हाँ मैं भी गाँव से शादी नहीं करूंगी तुमसे ही करूंगी। और लियांग मिस्टर गू को प्रूफ करने के लिए सबके सामने तियान को घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैं कहती तुम लोग क्या 20s में शादी कर लोगे? तो तियान सोचती है लगता है इसको लियांग अभी पसंद है, और जानबूझ के लियांग को पकड़ के सबके सामने किस कर लेती है कि हाँ चलो शादी कर लेते हैं। तो तियान का फियांसे यानी कि गाँव वहाँ चला जाता है। मिस्टर गू रूम में आकर कहता है तियान एक लड़के की वजह से मेरे खिलाफ गई। मैं कहती कोई नहीं बच्चों से गलती हो जाती है, अभी तक उन्होंने मैथ सर्टिफिकेट थोड़ी ना लिया है। मिस्टर गू कहता है अगर उसने उस नमूने लियांग के साथ मैथ सर्टिफिकेट ले लिया ना तो मैं उसे वारिस की लिस्ट से हटा दूंगा। मैं कहती तुम्हारी तो सिर्फ एक ही बेटी है ना, तो उसके अलावा सक्सेसर कौन बनेगा? मिस्टर गू कहता है हम और बच्चे कर लेंगे, और उसे अपने गोदी में उठा लेता है कि सॉरी आज मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला था पर मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। वो कहती है फ्यूचर में मौके मिलेंगे। तो कहता है अभी बेबी करने के बारे में क्या ख्याल है? तो वो नर्वस होकर दूर होकर बैठ जाती है और फिर पूछती है तियान तो 20 की है
यानी तुम जब टीनेज थे तभी तुम उसके बाप बन गए, या फिर तुम्हारी एज इससे भी ज्यादा है। मुझे तुम्हें अंकल नहीं तुम्हें ग्रैंडपा बोलना चाहिए। मिस्टर गु हैरान और उठ के उसको घेर लेता है कि मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो, और उसको किस कर लेता है। वो पूछते फिर क्या हुआ था, तो कहता तुम्हें बाद में पता चलेगा। इधर ये दोनों आगे बाहर भी किस कर रहे थे। तियान कहती है मैं उस मैमंग को तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। लियांग कहता है कहीं वो तुम्हारे डैड को हमारे बारे में भड़का ना दे। तियान कहते चलो मेरे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और दोनों सिविल ब्यूरो भाग आते हैं। फिर क्या उन दोनों ने सर्टिफिकेट लेके शादी कर ली थी। लियांग खुश हो रहा था कि मैं मॉम डैड को बताऊंगा मैं कितना रिच हो गया हूँ, और तियान को किस करता है। तभी बेस्ट उनका फोटो खींच के मैमंग को सेंड कर देती है। तुमने जैसा प्लान किया था इन दोनों ने बिल्कुल वैसे ही शादी कर ली है, और उनकी फोटो पोस्ट कर देती है, जिसे देख के मैमंग खुश हो रही थी। मिस्टर गुआ की पूछता है क्या हुआ, तो कहती है दिन दिहाड़े ये सब करना ठीक नहीं होगा। वो कहता तो तुम्हें ये सब कुछ रात में पसंद है। तो वो कहती हाँ रोशनी में मुझे शर्म आती है, और अपना फोन छुपा रही थी। तो पूछता है तुम फोन क्यों छुपा रही हो। वो कहती नहीं कुछ भी नहीं है, अगर तुम देखोगे गुस्सा हो जाओगे। वो पूछता है क्यों तुम्हें कोई और कन्फेस करने वाला है। तो वो खुद उसके हाथ में फोन पकड़ा देती है तुम खुद ही देख लो। तब मिस्टर गु को पोस्टर से पता चलता है कि तियान ने सच में लियांग से शादी कर ली है। मिस्टर गु कहता है वो सच में बहुत बिगड़ गई है, बट हम देखते हैं मिस्टर गु को ये बात पहले से पता थी, और वो अचानक से नीचे बैठ के उससे पूछता है क्या तुम मुझे डेट करोगी। वो पूछता है अचानक क्यों। तो कहता है अगर हम दोनों साथ होंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तियान ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तो मुझे एक बेबी चाहिए, मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ, तुम खुद चूज करो। कहते अगर मैं कहूँ मैं ये सब नहीं करना चाहती, तो कहता है जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं वेट कर लूंगा। इनफैक्ट मुझे सिर्फ बेबी नहीं चाहिए, अगर बेबी हम दोनों का होगा तो वो इडियट भी नहीं होगा। तो वो हाँ कर देती है, एंड वो उसके हाथ पे किस कर लेता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया, रिंग भी नहीं लेके आया, अब तुम्हारी पसंद की चूज करवाऊंगा। और उसको नेक्स्ट डे शॉप पे लेके आता है। सेल्स गर्ल उसे मिस्टर गु और मिसेस गु बोल रही थी, तो कहती है अभी बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मिस्टर गु कहता कोई बात नहीं, जल्दी तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। और फिर उसको कॉल आ रहा था तो अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा चाहता है कि तुम्हें जो पसंद आए ले लेना, और अगर इनमें से तब भी कोई पसंद ना आए तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिजाइनर को बुला लूंगा। मैं रिंग देख रही थी तभी वहाँ पे तियाना चाहती है लियांग को लेके कि तुम तो इतने सीरियसली देख रही हो, क्या सच में बाय करोगी। मैमी कहती है शादी तुम लोगों की हुई है, रिंग तो तुम्हें बाय करनी चाहिए। तियान कहती तुम्हें कैसे पता हमारी शादी हुई है, तुम क्या हम पे नजर रख रही हो, या फिर तुम अब भी लियांग के पीछे हो। लियांग कहता वो सब पास्ट की बातें थी, अब मेरे दिल में सिर्फ तियान है। मैं कहती तुम दोनों ने ऐसे सीक्रेटली मैरिज की है, पूरे स्कूल को पता है। तियान कहती है मैं तो चाहती सबको पता चले, मेरी फैमिली मेरा ब्रेकअप नहीं करवा सकती, और तुम्हारी इतने बड़े स्टोरी में आने की हिम्मत कैसे हो गई, तुम तो इतनी पुअर हो, अगर मैं तुम्हारे पैसे वापस ना करूं तुम यहाँ की रिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कहती है अभी कभी पैसे वापस करो। तो मिस्टर को दूर से खड़ा देख रहा था और मैसेज करता है कि तियान के सारे क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर दो। इधर तियान सेल्स से कहती है इसने जो कुछ भी रिंग्स देखी है वो सबके सब मेरे लिए पैक कर दो, बट उसका तो कार्ड स्वाइप नहीं होता। सेल्स कहती है इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। तियान अपने दूसरे कार्ड से देती है पर किसी में भी पैसे नहीं थे। तो तियान अपने डैड को कॉल करती है कि आपने मेरे कार्ड फ्रीज कर दिए। मिस्टर को कहता हाँ क्योंकि तुम पैसे खर्च करने से पहले सोचती नहीं हो, जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट और रूड बन गई हो, और फोन काट देता है। तो तियान गुस्से में फोन फेंक के मार देती है। लियांग कहता चिंता मत करो तुम्हारे डैड है, तुम्हें छोड़ेंगे थोड़ी ना। तियान कहती है पर मेरे डैड आज तक इतने सालों से कभी मुझसे इतना गुस्सा नहीं हुए हैं। तियान कहता है पर तुम तो उनकी इकलौती बेटी हो ना, तुम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, तुम एक बार जाकर उनसे माफी मांग लेना, थोड़ा टाइम में तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मैम कहती है तुम अभी तक मेरे पैसे वापस क्यों नहीं कर रही हो। तो कहती है मैं अपनी बात से नहीं मुकरती, पैसे वापस कर दूंगी। मैम कहती है अच्छा फिर बार बार बात क्यों डाल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम वापस ही नहीं कर सकती हो। लियांग कहती तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। वो कहती है मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इससे अच्छा मैं किसी हमारे कुत्ते को दे देती, वो भी बेटर रहता। तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं ये काफी ठीक लग रहे हैं, इनको बेच के पैसे वापस कर दो। तियान कहती हाँ इनको बेच के वापस कर दो, जब मेरे डैड से दोबारा बन जाएगी तो मैं लग्जरी चीजें दिला दूंगी। तो लियांग को ना चाहती अपनी सारी चीजें बेचनी पड़ रही थी, और मैं उसमें से अपने 1,20,000 लेके चली जाती है। तियान कहती है अब देखना मैं अपने डैड को मना लूंगी और फिर वो हम दोनों की ग्रैंड वेडिंग करवाएंगे, तब देखना मैंग कितना जेलस होगी। इधर मैंग के कार में बैठती है तो मिस्टर को पूछता है तुमने कुछ भी बाय नहीं किया क्या, तुम्हें स्टोर में कुछ भी पसंद नहीं आया था। वो कहती है हाँ क्योंकि मेरा फेवरेट तो यहीं पे है, जैसे तुम वहाँ से गए वो सारी स्पार्कल चीजें मेरे लिए बोरिंग हो गई, शायद मुझे ज्वेलरी इतनी पसंद नहीं है, पर तुम्हारे साथ चूज करने में मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी। वो कहता अगली बार से हम दोनों साथ में चूज करेंगे, और उसके गाल पे किस कर लेता है। तभी विंडो से देखता है लियांग भाग कर आकर तियान को बिना शर्ट के प्रपोज कर रहा था, और दोनों वहीं पे किस करने लग जाते हैं, जिससे मिस्टर को गुस्सा आ रहा होता है। तो ड्राइवर से कहते हैं इसके ऊपर कार चढ़ा दो, बट मैमिंग उसको रोक देती है। तो वो लोग घर आ जाते हैं। फिर तियान लियांग को अपने साथ घर पे ले आई थी, और लियांग उससे कहता है डैड। मिस्टर को कहता है तुझे किसने मुझे डैड बोलने को कहा है। लियांग कहता है मेरी तियान से शादी हो गई है, तो उसके डैड हो तो इसका मतलब मेरे भी डैड हो। मिस्टर को कहता तुझे लगता मुझे पता नहीं तो पैसों के लिए इसके पीछे है, बट लियांग पैरों में गिर के नाटक करने चाहता है कि नहीं डैड आप गलत समझ रहे हो, और तियान भी उसकी बातों में आ रही थी। मिस्टर गु कहता अब जब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा, पर अब से तियान तुम मेरी वारिस नहीं हो,
तुम मेरी फैमिली के पैसे खर्च कर सकती हो, बट लियांग को बिजनेस में से एक चमन्नी भी नहीं मिलेगी। लियांग कहता हाँ मुझे पैसे में से कुछ नहीं चाहिए। तियान कहती देखा ये मुझे सच में प्यार करता है, मुझे इसके साथ ग्रैंड वेडिंग करनी है ताकि सबको बता सकूं कि गू फैमिली का सन इन लॉ है। मिस्टर गू कहते तुम जो मर्जी करो, चला जाता उठ के। तियान कहती डैड तो मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, कहीं सच में मुझे वारिस की पोजीशन से न निकाल दें। लियांग कहते चिंता मत करो, जब तुम्हारे डैड का गुस्सा ठंडा होगा तुम्हें पक्का वापस ले लेंगे। फिर नेक्स्ट दिन में उनकी शादी हो रही थी। मैंगमिंग वहाँ पे आती है। तियान कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ पे आ गई। मैंगमिंग कहती है मुझे यहाँ पे किसी ने बुलाया है। तो लियांग कहता मैंने नहीं बुलाया, ये अब भी मेरे पीछे पड़ी है। मैंगमिंग कहती मैं तो यहाँ पे अपने फियांसे के साथ आई हूँ। इतने में ड्राइवर आके उसे कार की कीज देता है। तो तियान हंस के कहती ये तो मेरा फियांसे है। मैंगमिंग कहती पहली बात तो ड्राइवर मेरा फियांसे नहीं है, और अगर होगा भी तो कम से कम वो मेहनत करके कमाता है, तुम्हारी तरह गोल्ड डिगर नहीं है जो लड़कियों के पैसे पे जीता है। तियान देखती है ये कीज तो जाने पहचानी लग रही है, तुम अपने फियांसे ड्राइवर का यूज करके हमारी कीज चुराना चाहती हो। उसे धक्का मार देती है, वो गिरने वाली थी तभी मिस्टर गु आके उसे पकड़ लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरी फियांसे है मैंगमिंग। तो उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। मिस्टर गु पूछता क्या हुआ आपके, मैं तुम दोनों की इजाजत लूंगा। लियांग कहता नहीं तो मैं तो बस ये बोला था कि ये बहुत यंग है, डैड हमें इसको क्या बोलना चाहिए। मिस्टर गु कहता मॉम बोलो, क्योंकि आगे जाके हमारी शादी होगी तब भी तो बोलना पड़ेगा, या फिर मुझे अंकल बोलो। तो वो दोनों को ना चाहते हुए भी मैंगमिंग को मॉम बोलना पड़ रहा था। मैंगमिंग कहती इतना प्यार से पेश आने की जरूरत नहीं है, हम सब तो फैमिली हैं और तुम लोग मुझे आंटी बोलो। तो तियाना के रूम में गुस्से में थी कि उसने मेरे डैड को पिटा लिया, मेरी मॉम बन गई। लियांग कहता है वो सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। तो तियान कहती वो चाहे कुछ भी कर ले तुम मेरे पास ही रहना, और डैड को तो मैं उस मैंगमिंग की जल्दी सच्चाई दिखा दूंगी। और जाने वाली थी तो लियांग उसको रोक देता है, इतनी जल्दी नहीं, वो तुम्हारे डैड को भड़का सकती है, तुम्हें तो उसको धीरे धीरे तड़पाना चाहिए, तुम्हारे पास कितने मौके आएंगे। पर मैंगमिंग चाहती उनकी बातें सुन लेती है। फिर रात में ये दोनों किसिंग कर रहे थे पर मैंगमिंग सांस नहीं ले पा रही थी और कहती मैंने तो पहले मना किया था। वो कहता है तुम किस करते हुए सांस नहीं ले पाती हो ना, लगता है तुम्हें एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। उसके ऊपर चढ़कर उसे दोबारा किस करने वाला था। वो कहती है मैं प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए, मैं भी रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कोई भी एक्सीडेंट हो जाए। तो मिस्टर को उसे किस कर कहता है हाँ चिंता मत करो मैंने सब रेडी कर रखा है। एंड फिर वो दोनों पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लियांग बड़ा खुश हो रहा था कि फाइनली मैं विला में रहने आ गया, अब लग्जरी लाइफ जीऊंगा। पर वहाँ पे मैंगमिंग को देख के हैरान था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं अपने फियांसे घर पे हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। तभी तियाना का लियांग को पकड़ लेती है, तुम सुबह सुबह उठ के मेरे फियांसे को पटाने लग गई, ये लियांग अब मेरा हस्बैंड है। मैंगमिंग कहती मुझे इस नमूने में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। तियान कहती तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, तुम मेरे डैड के इसलिए क्लोज हुई हो ताकि इससे बदला ले सको। मैंगमिंग कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी स्टेप मॉम बनना चाहती थी। तो वो लोग कहते हैं फिर हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आओ, और वैसे भी कौन सी तुम्हारी शादी हो गई है, शादी के लिए तो पहले हमसे पूछना पड़ेगा। मैंगमिंग किचन में चाहती है तो वो हैरान थी, ये सच में हमारी बात मान रही है। लियांग कहता अभी तो हम इसे और परेशान करेंगे। मिस्टर गु आके पूछता किसे परेशान करोगे। तो कहते डैड आपने गलत समझ लिया है। इतने मैंगमिंग आकर कहती है मैंने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए फ्राइड एग बनाया है पर ये बहुत गर्म है। मिस्टर गु एकदम से उनको साइड करके उसके हाथ से पैन साइड रख के उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ। वो कहते जब इनके लिए खाना बना रही थी तो जल गया। मिस्टर गु गुस्से में ये मेरी फियांसे है, इस फैमिली की होने वाली बॉस लेडी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसको नैनी की तरह ट्रीट करने की। तियान कहती है इसकी कौन सा भी शादी हो गई है और लियांग इस फैमिली का सन इन लॉ है, इसको तो इसको सब करना चाहिए। मिस्टर गु कहता है फिर तुम दोनों इस विला से निकल जाओ, ये मेरा घर है तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ की मेरी बंदी को बुली करोगे। लियांग का तो मूड ही ऑफ हो गया था कि मुझे पहली बार तो लग्जरी विला में रहने का मौका मिला, मैं ऐसे यहाँ से निकल नहीं सकता, और माफी मांगने लगता है। मिस्टर गु कहता अगर तुम लोगों ने दोबारा से बुली किया ना फिर पक्का इस विला से बाहर निकाल दूंगा। वो दोनों वहाँ तो हाँ कर देते हैं बट अंदर आकर तियान लियांग को मार रही थी कि तुम उस मैंगमिंग से माफी मांग रहे थे, मेरी बेइज्जती करवा दी। लियांग कहता है वो सिर्फ अभी फियांसे है, मिस्टर गु की रियल वाइफ बननी नहीं है, और दोनों प्लानिंग करने लग जाते हैं। लियांग सोचता है एक बार मैं तियान को अपने बच्चे से प्रेग्नेंट कर दूं फिर तो मेरे मजे मजे हैं, और उसे बेड पे गिरा देता है। इधर मिस्टर गु मैंगमिंग की चोट पे मेडिसिन लगा रहा था और फूंक मार रहा होता है, और इवन उसको सॉरी भी बोल रहा था। वो कहती भले स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि मैं किसी को भूलना चाहती थी, पर तुम्हारे साथ मुझे बुरा फील नहीं होता है। तो वो साथ कर लेता है मैं तुम्हें कभी बुरा फील होने भी नहीं दूंगा। लियांग जब जा रहा था एक मेड से टकरा जाता है तो उस पर चिल्लाने लगा था, तुम्हें पता नहीं मैं गु फैमिली का लिव इन सन इन लॉ हूँ। वो मेड सॉरी बोलती है पर लियांग कहता तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, पता भी है कितने के हैं, तुम अपने सैलरी से भी नहीं खरीद पाओगी। मैंगमिंग उस मेड को अंदर भेज देती है और लियांग को धर के सुनाती है कि तुम क्या यहाँ पे मेरी का शो ऑफ कर रहे हो। लियांग कहता तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपना दिल नहीं देने वाला। वो कहते अगर तुम अपना घटिया दिल देगा भी तो मैं लात मार के फेंक दूंगी। तियान आकर कहती मेरे बंदे को टच मत कर। मैंगमिंग कहती तुझे कितनी बार बताऊं मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तियान सोचती है इसको बाहर निकालने का तरीका है और कहती है तुम आफ्टरनून टी पे साथ चलना। मैंगमिंग मना कर देती है तो कहती है
अगर तुम्हें मेरे डैड की वाइफ बनना है तो हमारे जैसे रिच लोगों का लाइफस्टाइल सीखना पड़ेगा। और हाँ, अच्छे कपड़े पहन के आना, मेरे डैड को एम्बेरस मत करवा देना। मैंगमिंग जैसे वहाँ पर आती है तो तियान वहाँ पर शीकी के साथ साथ बहुत सारी लड़कियों को लेके आई थी। शीकी कहती है तुम्हारे डैड इसको लेके आए हैं? मैंने ऐसे यंग कॉलेज गर्ल्स बहुत सारी देखी है। मैंगमिंग कहती है पर मैंने तुम्हारी जैसी घटिया आज तक नहीं देखी, पहली बार देखी है। तियान के तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरे पेरेंट्स दोबारा शादी कर लेंगे। शीकी कहती है मैं मुस्टेको की बात को समझ सकती हूँ, फैमिली को संभालने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। मैम कहती तुम्हारा मतलब कि तुम पहले उसके घर पे नैनी का काम करती थी? तो तियान को गुस्सा चाहता मेरी मॉम से ऐसे बात करोगी, बट वो उसके मुंह पर पानी फेंक के मार देती है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मुझे मॉम बोलना चाहिए। बट शीकी तो तियान तो भड़क रहे थे। तियान कहती है अगर तुम मेरी मॉम बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरा आइस बकेट चैलेंज पूरा करना होगा। मैम कहती आइस बकेट चैलेंज में तो बकेट भर के आइस से नहला देते हैं। तियान कहती चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी, तुझे बस इस आइस को खाना होगा। तो मैम उस आइस को खाने लग जाती है और फिर कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तियान कहती है ऐसे नहीं रुकना, पूरा कंप्लीट करना है। शीकी कहती है तुम चाहे क्यूट बन की चैरिटी भी करवा सकती हो। तभी मिस्टर गु आकर कहता है मैं तो मैम को पूरी चैरिटी खरीद के दे दूंगा। और देखता उसके पेट में दर्द हो रहा है, साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है। तियान कहती उसको पीरियड्स हो रहे थे फिर भी ड्रामा कर रही थी। मिस्टर गु कहता तुम इतनी गिर कैसे सकती हो, तुम भी तो एक लड़की हो और मेरी परमिशन के बिना शीके से मिलने मत आना। देन मैम को पकड़ के कहता अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो तुम सबके हस्बैंड्स को भुगतना पड़ेगा। देन मैम को गोदी में उठा के ले जाता है। उसे हॉस्पिटल ले आया था और कहता है मैम चिंता मत करो, हम फ्यूचर में बहुत सारे बेबीज करेंगे। मैम कहती है ये सारी मेरी गलती है, मुझे उन लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मैम के मिसकैरेज का सुन के शीकी तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, जबकि तियान खुश हो रही थी और अंदर आके कहती डैड मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो मिस्टर को गुस्से में था मुझे डैड मत बोलो, तुम इतनी गिर गई हो, अपने फैमिली मेंबर को मारना चाहती थी तो वो पैरों में गिर जाते डैड मुझे माफ कर दो, मैं तो बस चाहती थी आप मेरी मॉम से शादी कर लो, मुझे तो एक कंप्लीट फैमिली चाहिए। मिस को कहता है इस बात का सहारा लेके तुम इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं कर सकती, अब से तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड सस्पेंड किए जाते हैं, अगर तुम्हें पैसे खर्च करने हैं तो जाके खुद कमाओ। तियान गुस्से में आ गई थी और कहती है क्या पता ये जानबूझ के प्रेग्नेंट हुई हो ताकि मुझे बुली करवा सके। मिस्टर गु कहता बकवास बंद करो, वो मेरी फियांसे है और उसे वहाँ से भगा देता है। मैंगमी रोने लग गई थी और कहती है मुझे भी नहीं पता मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई, हमने तो पूरे प्रिकॉशन यूज किए थे, वो भी डबल यूज किए थे। बेस्टी कहती डबल यूज करने से तो ज्यादा प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। मिस्टर को सॉरी बोलने लगा था, वो कहते तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो शादी कर लेते हैं, फिर तुम बच्चे भी दे सकती हो और तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी कि शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, क्योंकि उसके बाद तुम बेबी दे सकती हो। तो मैंगमिंग भी हाँ कर देती है और फिर नेक्स्ट सीन में जाके वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। मिस्टर को तो अपने साथ साथ उसका मैरिज सर्टिफिकेट लेके भी रख लेता है कि तुम कहीं इसको खो ना दो। तभी वहाँ पर शीकी आती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर को कहता मुझे कोई बात नहीं करनी वरना मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो कहती है तुम इतने टाइम से हमारे बिजनेस के पीछे पड़े हो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। मैं कहती तुम लोग बात कर लो, मुझे वैसे भी अपनी बेस्टी के साथ कॉफी पे जाना है। मिस्टर को कहता तुम कॉफी भी नहीं जा सकती हो पर अब से तुम बार में नहीं जा सकती हो। तो वो ओके बोल के चली जाती है। शीकी कहती है क्या तुम लोगों ने सच में शादी कर ली है, क्या तुमने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी साइन किया है? मिस्टर को कहता नहीं वो तुम्हारी तरह नहीं है जो मेरी प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगी। तियान ने तुम्हें मॉम के बोल दिया, तुम तो सच में खुद को गु फैमिली की मिस्ट्रेस समझने लग गई। मैंने तुम्हें इसलिए डिवोर्स दिया था क्योंकि तुमने लाइन क्रॉस की थी और मैंने सिर्फ तियान की वजह से तुम्हारे साथ दिखावे की शादी की थी जिसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिले हैं। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती मुझे तुम चाहिए, इतने सालों से तुम्हें फील नहीं हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? मिस्टर को कहता है तियान तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है और तुम उसकी मॉम होने का फायदा उठाकर मेरे बिजनेस में इंटरफेयर कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? और वहाँ चला जाता है। बेस्टी मैंगमिंग से कहती है तुमने ऑलरेडी मिस्टर को से शादी कर ली है तो तुम जल्दी उस नमूने से बदला लेने वाली हो, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? फिर मैंगमिंग कहती है क्योंकि वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा है, उसने मेरे साथ शादी तो कर ली और उसने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पे साइन नहीं करवाए। बेस्टी कहती है ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है और उससे तुम्हें भरोसा भी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इससे तुम्हारा प्लान और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंगमिंग कहती है पर मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। फिर बेस्टी उसको मेडिसिन देने लग जाती है, तुम्हें पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है ना तो पेन किलर खा लो। मैंगमिंग कहती है मैंने उसे झूठ बोला प्रेगनेंसी का और मिसकैरेज का भी। बेस्टी कहती फिर क्या हो गया, वरना वो तुमसे शादी नहीं करता और तुम्हारा प्लान फेल हो जाता। नेक्स्ट सीन में दोनों बेड पर एक दूसरे को हक कर रखा था। तो कहती मैंने इमेजिन नहीं किया था हम दोनों की इतनी जल्दी शादी हो जाएगी, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। मिस्टर को कहते चिंता मत करो, हम जल्दी से एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे ताकि तुम्हें बिल्कुल रियल जैसा फील हो। वो कहती हमारी शादी में सिर्फ हम दोनों काफी हैं और सोचती है वैसे मुझे जल्दी यहाँ से जाना है तो जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा अच्छा होगा। इधर तो तियान पूरी पगलाई पड़ी थी और चिल्ला चिल्ला के पड़ती है कि उस मैंगमिंग की इतनी हिम्मत मेरे डैड से शादी कर ली। लियांग सोचता है ये एक नंबर की बेवकूफ है, जबकि शीकी कितनी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, मुझे इसको नहीं उसको पटाना चाहिए था।
पर त्यान तो उसके थप्पड़ मार देती। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लियांग नाटक करने लगता है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारी परवाह है, उनके बेबी होने से पहले पहले हम बेबी कर लेंगे। फिर वो लियांग के कहने पे अपने डैड के पास पहुंच जाती है कि मैं कंपनी में काम करना चाहती हूँ, और मिस्टर गू उसको मैनेजर की पोजीशन दे देता है। देन वो इस बात का शो ऑफ करने के लिए मैंगमैंग के पास जाती है कि देखा अभी न कभी तो कंपनी मुझे मिलनी है। मैंगमैंग कहती है मैं कौन सा उसके पैसों के लिए उसके साथ हूँ। ऊपर से मिस्टर गू खड़ा हुआ सबको सुनना था। मैंगमैंग कहती है मैं सिर्फ इसलिए उसके साथ हूँ क्योंकि उसके साथ रह के मुझे अच्छा लगता है, पर अगर किसी दिन उसने बोला कि वो मुझसे थक गया है तो मैं उसको खुद ही छोड़ के चली जाऊंगी और तुम्हारे घर से चमन्नी भी नहीं लेके जाऊंगी। त्यान कुछ बोलने वाली होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर गू आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें जो मैनेजर की पोजीशन दी थी वो वापस लेता हूँ, अब से तुम जूनियर एम्प्लॉय की तरह काम करोगे पहले। मैंगमैंग कहती है रहने दो। मिस्टर गू कहता है क्यों नहीं, ये तुम्हारी एज की है, फिर भी तुम्हारी जितनी आधी समझदार भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें भी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, तुम धीरे धीरे काम करना सीख के मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो। त्यान कहती डैड आप इसको सेक्रेटरी बना रहे हो और मुझे लो क्लास एम्प्लॉय। मिस्टर गू कहता अगर तुम ऐसी बकवास करती रही तो तुम्हें कंपनी में जगह भी नहीं मिलेगी। तो त्यान चुपचाप वहां से चली जाती है। मिस्टर गू कहता अगर उसने तुम्हें दोबारा बोली क्या मुझे बताना, तो वो उसे हक कर लेती है। फिर मैंगमैंग जब अंदर आती है तो थप्पड़ों से पिटा हुआ लियांग का उसका रास्ता घेर लेता है। वो कहती है लगता है तुम दोनों को ज्यादा ही मजे कर रहे हो, उसने तुम्हारा मार मार के ये हुलिया बना दिया। लियांग कहता है वो तुम्हारी वजह से अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही है। फिर उसे बाहर ले आता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें अभी ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो ना। वो कहती तू भोंदू है क्या, तुझे अभी तक समझ नहीं आया। लियांग कहते चलो हाथ मिला लेते हैं, तुम उसके बाप को इशारे पे निशाना, मैं उसकी बेटी को इशारे पे नचाऊंगा और हम दोनों इनकी विला पे राज करेंगे। पर मैंगमैंग उसके थपड़ा मार देती है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा शेमलेस इंसान नहीं देखा, और सोचती है पहले मैं सोच रही थी मैं इसे बदला लूं या ना लूं, पर जितना ज्यादा ये गिर चुका है अब मैं देखना चाहती हूँ जब सब लोग इसको छोड़ेंगे तब इसका क्या होगा। और फिर अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस में त्यान अपना प्रपोजल दिखाती है जो कि ओके था। फिर जब मैंगमैंग अपना प्रपोजल दिखाती है तो सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव था। पर जब त्यान से उसके प्रपोजल के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो त्यान को घंटा कुछ पता नहीं था क्योंकि उसका प्रपोजल तो लियांग ने बनाया होता है, इसलिए वो अकला रही थी। तो मिस्टर को मीटिंग कंप्लीट कर देता है क्योंकि वो समझ गया था कि तुम्हारा प्लान लियांग ने बनाया है ना, और त्यान को बहुत ज्यादा सुना देता है कि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, तुम कितने झूठ बोलती हो। लियांग कुछ बोलने वाला था तो कहता है तू तो बीच में मत ही बोल, और फिर वो त्यान को कंपनी से बाहर निकालने लगा था। मैंगमैंग उसको रोकने लगती है और लियांग त्यान को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर को गुस्से में था। मैंगमैंग उसे मनाने की कोशिश करती है तो उसे खींच के अपनी गोदी में बैठा लेता है और कहता है जितना मैं उसको जानता जा रहा हूँ वो उतनी ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट कर रही है, क्या मैं अच्छा फादर नहीं हूँ। वो कहती है मुझे बस इतना पता है कि तुम एक अच्छे हस्बैंड हो। और फिर उसे कहता है मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट इसलिए दिया है क्योंकि तुम काफी टैलेंटेड हो, सिर्फ तुम उसे हैंडल कर सकती हो, त्यान नहीं कर पाएगी, तुम पे काम का बोझ तो नहीं पड़ेगा। वो कहती बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर को पूछता है क्या तुम उस लड़के को भूल गई हो। वो कहती है अगर तुम चिकन नहीं करते तो मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। वो कहता है तो तुम्हारा टूल काम कर गया, एंड वो उसको हक कर लेती है। इधर त्यान बाहर आके लियांग के थप्पड़ मारती है तुम्हारी वजह से मुझे मेरे डैड से डांट पड़ी है, और उसको बार बार मार रही थी। तो लियांग को पास्ट की बात याद आती है कि मैंगमैंग तो उसका इतना ज्यादा ध्यान रखती थी, जब वो थोड़ा सा बीमार होता था तभी उसके लिए मेडिसिन लेके पहुंच जाती थी, इवन उसको खाना बना के दे जाती थी। तो सोचता है उसने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, जबकि त्यान उसको बार बार मारने पर लगी पड़ी थी। तो लियांग उसको मीठी मीठी बातें करके मनाने लग जाता है। त्यान शीकी से शिकायत करने के लिए चाहती है बट शीकी कहती है मुझे खुद के बहुत काम है और उसको वहाँ से भगा देती है। फिर मैंगमैंग शीकी के पास जाती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट दिन में जब प्रोजेक्ट की बिडिंग हो रही थी तो वहाँ पे भी त्यान की बेवकूफी की वजह से लॉस हो गया होता है। इस वजह से मिस्टर गू उसके थप्पड़ मारने वाला था बट मैंगमैंग रोक देती है। शीकी भी उसको देख रही थी और सोचती है तभी मिस्टर गू को ये इतनी ज्यादा पसंद है, ये सिर्फ यंग और ब्यूटीफुल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। पर त्यान कहती है मैंने एक बहुत बड़ा मामला सुलझा लिया है। लियांग पूछता तुमने मुझसे पूछे भी ना कर दिया, तो कहती तुमसे पूछते बहुत टाइम लग जाता। मिस्टर को पूछता तुमने क्या किया है। त्यान कहती है हमें लैंड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि वो लोग हमें अपनी जमीन नहीं बेच रहे थे, तो मैंने उन लोगों से जबरदस्ती जमीन हथिया ली है। मिस्टर को कहता क्या कहा तुमने। तो कहती हाँ मैंने उनको मारपीट के घर से बाहर निकलवा दिया है और उनके घरों को तोड़ के वहाँ पे जमीन हथिया ली है। तो मिस्टर को गुस्सा चाहता है और उसको थप्पड़ मार के नीचे भड़का देता है कि तुम कितनी ज्यादा गिर गई हो, तुमने जबरदस्ती लोगों को घर तोड़ दिए, पता भी है ये सब कानून के खिलाफ है। त्यान कहती मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और वो मामूली से लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। मिस्टर गू को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको दोबारा मारने वाला था पर मैंगमैंग रोक देती है। हमें जल्दी से जाकर उन लोगों को संभालना पड़ेगा, वरना अगर बाहर ये स्कैंडल फैल गया तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। त्यान कहती है ये बस अच्छी बनने के लिए ऐसा कर रही है, मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, हम पैसों से इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। तभी लियांग न्यूज में देखता और बताता है कि जिन लोगों को त्यान ने पिटवाया था उनमें से एक इंसान ने खुद को हर्ट कर लिया बिल्डिंग से कूद के, और अब वो लोग बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। त्यान कहते इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
मैंने तो बस उनको थोड़ा सा पिटवाया था, मुझे थोड़ी ना पता था बिल्डिंग से कूद जाएंगे। अब तो त्यान ने बहुत ज्यादा हद कर दी थी, इसलिए मिस्टर गु कहता है अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। लियांग सोचता है नहीं, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। मिस्टर गु जाने लगा था तो त्यान नीचे गिर के उसके पैर पकड़ लेती है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैमेंग को मैसेज आता है तो वो कहती है जो इंसान बिल्डिंग से कूदा था वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर हमने अभी उसकी जान बचा ली तो उस मैटर को संभाल सकते हैं। त्यान उसके पैर पकड़ रही थी पर मिस्टर को उसे इग्नोर करके मैमेंग का हाथ पकड़ के मैमेंग के साथ चला जाता है। नीचे बड़ी त्यान को शिकी उठाती है। त्यान कहती है क्या वो मुझे सच में छोड़ देंगे? तो शिकी कहती है तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड की वजह से वो नहीं छोड़ेगा। लियांग हैरान था, बायोलॉजिकल डैड क्या मतलब? तो शिकी बताती है कि मिस्टर गु इसका बायोलॉजिकल डैड नहीं है, मिस्टर गु का एक बेस्ट फ्रेंड था, त्यान उसकी बायोलॉजिकल बेटी है, पर इसके डैड की बहुत कम एज में डेथ हो गई थी। मिस्टर गु ने त्यान को अपनी बेटी की तरह पाला। तुम इसके हस्बैंड हो, तुम इसका ध्यान रखना। पर लियांग के तो होश उड़ गए थे और सोचता है फिर तो मिस्टर गु इसको कभी भी छोड़ सकता है, यानी इस त्यान को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और इस त्यान से ज्यादा रिश्ता ये शिकी है। इधर मैंगमिंग ने सारी कंडीशन को संभाल लिया होता है तो मिस्टर गु उसे हक करके थैंक यू करता है। शिकी मैंगमिंग को कहती है त्यान और तुम में से तुम जीत गई हो। मैंगमिंग कहती है मुझे पता है तुम त्यान की मॉम नहीं हो। तो शिकी एकदम हैरान थे, तुम्हें कैसे पता? ये बात तो सिर्फ मेरे और मिस्टर गु के बीच में सीक्रेट थी, मिस्टर गु ने तुम्हें नहीं बताया होगा। मैंगमिंग कहती है क्योंकि अगर तुम सच में लोगों की परवाह करती तो अपने फायदे के लिए उन्हें यूज नहीं करती, मैंने वहीं से आइडिया ले लिया था। शिकी कहती सही कहा, मेरे लिए इंसान से ज्यादा पैसों की वैल्यू है, पर तुम काफी स्मार्ट हो, अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। बट मैंगमिंग उसको मना करके चली जाती है। पर हम देखते हैं मैंगमिंग की चाहती वहाँ पर लियांग आता है। गाँव उन दोनों से मिलने आता है। यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों साथ में हो, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ पक्का मुझसे बेटर ही होगी, तभी तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें अभी तक छोड़ा नहीं है। वैसे त्यान का क्या चल रहा है? मैंगमिंग कहती त्यान पे भी केस चल रहा है। तो गाँव कहता अच्छा हुआ मेरी त्यान से शादी नहीं हुई, वरना वो तो मेरी फील्डिंग सेट कर देती। तभी त्यान आकर उसको पकड़ने लग जाती है कि गाँव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं लियांग को डिवोर्स दे दूंगी। मैं तो उस लियांग को पसंद भी नहीं करती हूँ। पर गाँव से एकदम दूर हो जाता है, नहीं नहीं मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो कहती है तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था। मिस्टर को डांट के त्यान को अपने रूम में वापस भेज देता है। तब जाके गाँव बेचारा चैन के सांस लेता है कि लड़की तो बहुत खतरनाक है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे लियांग आ रहा था। मिस्टर को पूछता है तुम पिछले 2 दिन से कहाँ थे? तो लियांग बहाने बनाने लग जाता है कि मेरा थोड़ा मूड खराब था तो मैं बाहर गया था। जैसे लियांग अंदर आता है त्यान उस पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम इतने दिनों बाद अब आए हो। पर उससे पहले लियांग बोल पड़ता है चलो डिवोर्स कर लेते हैं। तो त्यान को गुस्सा आता है, मैंने कुछ बोला नहीं और तुम मुझे डिवोर्स की बात बोलोगे? लियांग कहता और नहीं तो क्या, मुझे पहले से पता है, तुम वैसे मुझे डिवोर्स है कि गाँव को पटाना चाहती थी। तो त्यान कहती मैं अंधी थी जो पहले तुम्हें चूज किया, तुम किसी काम के नहीं हो, मेरी बेइज्जती और करवाते हो। लियांग कहता और तुम जो हमेशा नौटंकी करती रहती हो उसका क्या? एक नंबर की स्टूपिड और बेवकूफ हो, बस एक रिच ब्रैट हो जिसे कुछ भी नहीं आता। और फिर क्या उन दोनों में जोर जोर से लड़ाई हो रही थी, वो एक दूसरे के साथ कुश्ती हो रहे होते हैं। मिस्टर गु और मैंगमिंग आकर उन्हें देखने लग जाते हैं। वो दोनों अंदर लड़ाई कर रहे थे और मिस्टर गु जाके सीधा बाहर से गेट बंद कर देता है कि अंदर लड़ाई करो जो मर्जी करो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंगमिंग कहती है क्यों ना हाउसकीपर को बोल के इन दोनों को अलग कर दो। वो कहता है कोई नहीं ऐसे चलने दो, अगर इन डिवोर्स करना होगा खुद ही कर लेंगे, इन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की थी ना तो खुद ही निभाएंगे। मैंगमिंग सोचती है मेरा बदला तो पूरा हो गया, तो क्या मुझे भी शादी को छोड़ के जाना होगा? मिस्टर को सैड था, सिगरेट पी रहा होता है तो आके उसको सहलाती है। मिस्टर को उसे बताता है कि इनफैक्ट त्यान मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। उसके डैड के जाने के बाद उसकी बायोलॉजिकल मॉम का कुछ अता पता नहीं था तो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, पर एक सिंगल डैड होके मैं उसको कैसे पालता, इसलिए मैंने झूठ मूठ के नाम की शिकी को उसकी मॉम बना दिया। मैंने तो त्यान को बहुत अच्छे से पाला था पर मुझे नहीं पता था त्यान इतनी बिगड़ जाएगी। मैंगमिंग कहती इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसे वो सिगरेट पीने लगा था वो उसे रोक देती है और खुद पीने लगती है, बट उसको खांसी होने लग जाती है। तो मिस्टर को उसको सलाहता है कि तुम मत पियो, तुम ही खांसी सीख रही हो। वो कहती मैं तो बस ट्राई करके देख रही थी कैसा लगता है, अब मुझे पता चल के बहुत बुरा लगता है, पता नहीं लोगों को इसकी एडिक्शन कैसे हो सकती है इतनी बुरी चीज की। तो मिस्टर को भी सिगरेट स्मैश करके फेंक देता है कि अब से मैं भी कभी स्मोक नहीं करूंगा, ये बेबी के लिए बहुत बैड है। वो कहती बेबी कहाँ से आएगा? वो कहता है मैंगमिंग हम ऑलरेडी मैरिड है ना, तो अगर तुम चाहो तो हम बेबी कर सकते हैं। इस बार मैंने अच्छा सीख लिया है मुझे अच्छा डैड कैसे बनना है, मैं उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ाऊंगा और तुम्हारे जितना क्यूट और काइंड बेबी बनाऊंगा। एंड उसको अक्ल लेता है तो वो सोचती है मैं इसको बहुत धोखा नहीं दे सकती। इधर शिकी की हाई स्कूल दी है तो लियांग को देख के हैरान थी, तुमने मेरे टल्ली होने का फायदा उठाया? लियांग कहता है मैंने और त्यान ने ऑलरेडी डिवोर्स करने का डिसाइड कर लिया है और तुम कौन सा उसकी बायोलॉजिकल मॉम हो, और हम दोनों अनमैरिड हैं तो हम दोनों साथ हो सकते हैं। शिकी कहती मुझे नहीं पता तुम ऐसे हो, पर बता दो मुझे लड़कों की कमी नहीं है, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसका तुम यूज कर सको। लियांग कहता मैं तो तुम्हें बस सर्व करना चाहता हूँ और दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। इधर मैंगमिंग जब शिकी के पास जाती है तो वो उसके घर पे वही वाली वॉच रखी देख लेती है जो उसने स्कूल टाइम पे लियांग को बाय करके गिफ्ट करी थी।
तो वो समझ जाती अभी अभी लियांग और शिकी के बीच में क्या क्या हुआ था। इधर लियांग शिकी के पैर दबा रहा होता उसको सर्व कर रहा था, तभी त्यान आकर उसको मारने लग जाती है और शिकी से कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम मेरी मॉम हो। शिकी कहती है मुझसे एक्सीडेंट हो गया था। लियांग उसके हाथ पकड़ने लग जाता है कि प्लीज मुझे बचा लो, जब मैं त्यान को डिवोर्स दूंगा तो तुम मेरे साथ हो जाना। बट वो कहती है मैं तो बस तेरे साथ खेल रही थी, तूने क्या सीरियस ले लिया था, और उसको लात मार के नीचे गिरा देती है, वरना मुझे तेरे जैसे घटिया लड़के में इंटरेस्ट भी कैसे हो सकता है। त्यान के तुम्हें मैं मॉम बोलती तो मेरे साथ कैसे कर सकती हो ये। बट शिकी वाज लाइक मुझे तुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से जाती सोचती है प्रॉपर्टी मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस मैंग को है, तो मुझे मैंग के साथ मना के रखनी है, त्यान से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इधर लियांग कुछ बोलने वाला था तो मिस्टर को उसको लात मार के भड़का देता है कि त्यान को डिवोर्स देके दोबारा यहाँ पे दिख मत जाना। लियांग दोबारा उठ के आने वाला था तो मैंग उसको मार के भड़का देती है। फिर मिस्टर को ध्यान से कहता है कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, तुम्हें लाइफ टाइम प्रिजन से तो बचा लिया है, पर तुम्हें कम से कम 10 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, और हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता सब खत्म हो गया। देन वो मैंग को वहाँ से लेके चला जाता है, जबकि त्यान लियांग को मारने लग गई थी। फिर रात में वो मैंग से कहता है चलो बेबी कर लेते हैं। वो पूछती है क्या तुम श्योर हो, तो कहता है मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, और फिर उसको हक कर लेता है। इधर जब मैंग जा रही थी लियांग उसे पकड़ के रूम में ले जाता है और माफी मांगने लगा था कि मुझे तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए था, अब मुझे पता चल गया है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो साथ में हो जाते हैं। उससे चांस मांग रहा था। वो कहती है तुम्हें क्या मैं स्टूपिड दिखती हूँ, मैं पहले बेवकूफ थी जो तेरी केयर करती थी, पर जब तुमने धोखा दिया मैं डिप्रेस हो गई थी, पर गलती मेरी थोड़ी ना थी। फिर वो मिस्टर गू को वहाँ पे खड़ा हो देख लेती है तो कहती है हाँ मैंने जानबूझ के मिस्टर गू को पटाया था ताकि तुझसे बदला ले सकूं। मुझे ये बात पता थी कि मिस्टर गू त्यान का डैड है, तो मैंने मिस्टर गू को गुस्सा दिलाया ताकि वो मुझसे शादी कर ले। इवन मैंने तो प्रेगनेंसी और मिसकैरेज का भी नाटक किया था। लियांग हैरान था कि तुम किससे बोल रही हो, पर वो कहती तुझे इससे क्या, वहाँ से आने लगी थी। लियांग उसका हाथ पकड़ने लग जाता है, तभी त्यान भाग कर आती है और उसको मारने लग जाती है, एंड वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। मैंग मिस्टर गू को आकर कहती है अब तो तुम्हें सब पता चल गया है ना, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज किया था, तो अगर तुम मुझ पे केस करोगे तो कर सकते हो, और वहाँ से आने लगी थी। मिस्टर गू उसका हाथ पकड़े रोकता है तो कहती है दोबारा मुझसे फूल मत बन जाना, और फिर हाथ छुड़ा के चली जाती है। फिर वो बैठी रो रही थी। बेस्टी आगे कहती है तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, तुम्हें खुश होना चाहिए, पर तुम रो रही हो इसका मतलब तुम मिस्टर को लाइक करने लगी हो। वो कहती है पर मेरी जैसी छुट्टी उसके साथ नहीं हो सकती, वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था। तभी बेस्टी कॉल आता तो बताती है कि मिस्टर की कंपनी में किसी ने उसको चाकू खोप दिया। तो वो रोती हुई हॉस्पिटल भागती है और डॉक्टर से पूछती है कि किसी को चाकू लगा है। डॉक्टर कहता है हाँ उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। तो वो रोती वहाँ पे गिरने वाली थी, तभी मिस्टर गो आकर उसे पकड़ लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर वो उसको हक कर लेती है। अच्छा हो तुम ठीक हो, मुझे लगा वो तुम थे, एंड वो भी उसको हक कर लेता है। देन दोनों को एक दूसरे की फीलिंग से एहसास हो गया था और पता चलता है गाँव और बेस्टी ने सब मिलकर नाटक किया था ताकि वो दोनों इन लव बर्ड्स को साथ ला सके, और फिर इन दोनों को बात करने के लिए छोड़ के हंसते चले जाते हैं। मैमून जैसे जाने लगी थी वो भागकर जाकर उसका रास्ता घेर लेता है कि तुम्हें मेरी फिक्र थी इसलिए तुम आई थी ना भागकर। वो कहती है सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। तो कहता है तुम बस ये बताओ क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। वो कुछ नहीं बोलती तो उसको किस करने लग जाता है और कहता है मुझे पता है तुम उस दिन लियांग के सामने जानबूझ के वो सब बोल रही थी ताकि मैं तुम्हारी बातें सुन के तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब बातें पहले से पता नहीं थी। इनफैक्ट मुझे पहले से पता था कि लियांग ही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और तियान ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुराया है। इनफैक्ट जब मैंग को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला था उसी टाइम पे मिस्टर गू को भी लियांग और तियान के अफेयर के बारे में पता चला था, क्योंकि उसे तो शुरू से पता था कि मैंग उसका फायदा उठा रही है, और वो तो मैंग को शुरू से लाइक करता आ रहा है और दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं और फिर हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।